हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। पहला प्रश्न क्या है दोस्त? विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये मनाया गया 19 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों एवं किशोरों में हड्डी से जुड़ी बीमारियों और उससे की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना। ये देखिए दोस्त, ये है बच्चा, तो इनकी हड्डियों की कमजोरी के कारण को जानना और इसकी समस्याओं को लोगों को से जागरूक करना। ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। ये देखिए, हर वर्ष विश्व बाल चिकित्सा हड्डी एवं जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों की रोकथाम, रोग प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और संयुक्त दिवस 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स बोन एंड जॉइंट्स इनिशिएटिव द्वारा चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीज सेटिनल ऐप लॉन्च किया गया। तो किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्त? ये केरल राज्य ने लॉन्च किया। केरल की राजधानी कहाँ? तिरुवनंतपुरम पर है दोस्त। ये देखिए, ये ऐप है, ये बी अ सिटीजन सेंटिनल यूज फॉर मोबाइल कैमरा कैप्चर राइडिंग विदाउट अ हेलमेट और वायलेशन। मतलब कहने का दोस्त कि जो भी व्यक्ति रोड पे बिना हेलमेट के और वायलेंस फैला रहा है तो उसका फ़ोटो खींच के आप इस ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में आइए जान लेते हैं। क्या दोस्त? सिटीजन सेटिंग ऐप में केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार ने 18 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है। यह ऐप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए आम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले की तस्वीर और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऐप में 8 MB तक की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। इसके बाद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारी इनकी जांच करेंगे। जांच के बाद वाहन मालिक को ई रिक्शा भेजा जाएगा। ठीक है, ई चालान भेजा जाएगा। सॉरी दोस्त, ई चालान भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो ये IIT मद्रास शुरू कर रहा है दोस्त। कौन शुरू कर रहा है? IIT मद्रास। तो ये देखिए क्या है, IIT मद्रास है ये। कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2025 में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने के लिए तैयार। शुक्रवार की घोषणा की गई है। IITM ग्लोबल दुबई सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक और संधारणीय ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और भारत की उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक नया पुल साबित हो बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? तो ये श्रीलंका के। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए हार्टिकल्चर है। GDP हार्टिकल्चर योगदान, GDP में हार्टिकल्चर का योगदान 30% है। खेती में 13% एरिया में होती है बागवानी। हार्टिकल्चर में 90% फल और सब्जियां बागवानी में सबसे ज़्यादा होती हैं। सब्जियों में दूसरे नंबर फलों का उत्पादन होता है। 10% फूल तथा मेडिसिन प्लांट लगाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो ये है, भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के कौशल। मनोहर लाल ने कहा कि छोटी होती भूमि जोत को लाभकारी बनाने एक तरीका है कि किसान बागवानी की ओर अग्रसर हो, फलों और सब्जियों और फूलों की खेती को अपनाएं। हमारा लक्ष्य 2030 तक बागवानी के अतिरिक्त को दोगुना करना और 22 एकड़ तक फैलाना है। किसे इको लाइफ CEO नियुक्त किया है? इको का CEO किसे नियुक्त किया है? संदीप गोयनका को। ये देखिए, ये हैं संदीप गोयनका। ये हैं संदीप गोयनका। आइए दोस्त, संदीप गोयनका के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो इको ने संदीप गोयनका को अपने नए लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग
इकोलाइफ का CEO नियुक्त किया है। प्रभाग के संस्थापक सदस्य के रूप में संदीप D2C जीवन बीमा व्यवसाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। जीवन व्यवसाय सामान्य बीमा से परामर्श 2 दशकों से अधिक अनुभव के साथ विकास और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विशेषता लेकर आए हैं। संदीप पिछली भूमिकाओं साइड लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIS के नेतृत्व में पद हासिल विज्ञान इंश्योरेंस क्रॉस में लाइफ को विस्तार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑनलाइन नीति पेश की है दोस्त? USA ने की है, कैपिटल है दुबई है, करेंसी है USD दिरहम और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान। तो ये देखिए सऊदी ने आसान किया है वीज़ा, सऊदी ने आसान किया वीज़ा, ये है ठीक है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त सऊदी के बारे में। सऊदी भारतीय यात्रियों को पर्यटन वीज़ा विकल्पों की एक नई सिराज की पेशकश के साथ आकर्षित करने की कोशिश की। इससे भारतीय आसानी से सऊदी का वीज़ा पा सकते हैं और घूम सकते हैं। सऊदी सरकार ने स्टॉप ओवर वीज़ा, ई-वीज़ा सर्विस और वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी है। इन वीज़ों के से पर्यटन रियाद और जेद्दा जैसे शहरों के साथ ही लाल सागर और ऊसा जैसे प्राचीन शहरों में घूमा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में IPS अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये बने हैं झारखंड के। झारखंड के, ये देखिए ये हैं ठीक है दोस्त, ये DGP बने हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर झारखंड के कार्यवाहक DGP अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह 1889 बैच के झारखंड कैडर के IPS अधिकारी अजय कुमार सिंह को नया DGP नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त? किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? इसे विजया रहा टकर को। किसको दोस्त? विजया रहा टकर को। तो ये है विजया रहा टकर, ये हैं दोस्त, ये देखिए विजया रहा टकर हैं ये। आइए इनके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। विजया किशोर रहा टकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में अस्पताल में पिक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया में। तो किस में दोस्त? मध्य प्रदेश के दतिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू की गई है दोस्त? तो ये कहाँ की शुरू किया गया? गोवा की राजधानी पणजी है और प्रमोद सावंत जो है वो CM है। प्रमोद सावंत CM है और पी श्रीधर पिल्लई क्या है? गवर्नर है। कौन है दोस्त? गवर्नर है। तो ये देखिए ये तैराकी प्रतियोगिता वहाँ शुरू की गई है, तैराकी प्रतियोगिता शुरू की गई है। अगला ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो पणजी राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण 19 अक्टूबर को शुरू हुआ और 22 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में ओलंपिक स्विमिंग पूल में जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय द्वारा भारतीय पैरालंपिक समिति PCI और गोवा पैरालंपिक संघ के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का प्रमुख करंट अफेयर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।